स्केटिंग का आनंद लेना वास्तव में एक अद्भुत अनुभव होता है। यह एक उत्तेजक और मनोरंजनशील गतिविधि है जो आपको स्वतंत्रता और खुशी का अनुभव कराती है। स्केटिंग करते समय आप नए उत्साहवर्धक स्थानों की खोज करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इससे स्केटिंग एक अद्वितीय और प्रिय अनुभव बन जाता। वे जगहें भी आमतौर पर सुरक्षित और प्रिय जगहें होती हैं जहां लोग स्केटिंग करते हैं। जाने माने स्केटिंग जगहों के नाम: स्केटिंग रिंक, स्केट पार्क, सार्वजनिक पार्क, बोर्ड वॉक स्केटिंग ट्रेल, समुदाय केंद्र स्केटिंग आयोजन। यह सभी जगहें स्केटिंग प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। स्केटिंग रिंक। स्केटिंग रिंक एक निर्धारित क्षेत्र होता है जहां स्केटिंग के लिए बनाया गया होता है। यह इंडोर या आउटडोर हो सकता है। सार्वजनिक पार्क। कुछ सार्वजनिक पार्क में स्केटिंग के लिए निर्धारित क्षेत्र होते हैं जहां आप अपने रोलर स्केट्स या इनलाइन स्केट्स पहनकर स्केट कर सकते हैं। स्केटिंग करने के दौरान आप अपनी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं, नए ट्रिक्स सीखते हैं और खुद को चुनौतियों का सामना करने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और आपको नए उत्साह से भर देता है। स्केटिंग एक ऐसी गतिविधि है जो आपको आनंददायक और उत्तेजक अनुभव प्रदान करती है, जो आप हर बार स्केटिंग करते समय महसूस करते। स्केटिंग करते समय आप अपने स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं और खुद को महसूस करने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह आपके जीवन में उत्साह और आनंद को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो आपको प्रसन्नता की अनुभूति कराता है। इसके अलावा स्केटिंग आपको आवेश मुक्ति प्रदान करती है और आपको स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली का अनुभव करने का मौका देती। नए ट्रिक्स सीखना स्केटिंग का मजा और रोमांच बढ़ाता है। यहाँ कुछ स्केटिंग ट्रिक्स का विचार हैं जो आप सीख सकते हैं। ओली, बोर्ड को बिना किसी सहारे के उड़ाने की ट्रिक। किक फ्लिप, बोर्ड को हवा में घुमाकर उड़ाने की ट्रिक। ग्राइंड, बोर्ड के ट्रक्स पर किसी सतह पर ग्राइंड करना। मैनुअल, बोर्ड को सिर्फ 2 पैरों पर चलाने की ट्रिक। सिक्स्ड फ्लिप, बोर्ड को एक चक्कर में घुमाकर किसी दूसरी दिशा में उड़ाने की ट्रिक। हील फ्लिप, बोर्ड को हवा में घुमाकर उड़ाने की ट्रिक हील से। वेरियल किक फ्लिप, बोर्ड को गिरावट के साथ एक चक्कर में घुमाकर उड़ाने की ट्रिक। नोज ग्राइंड, बोर्ड के नाक या अगले भाग को किसी सतह पर ग्राइंड करना। पावर स्लाइड, बोर्ड को रफ्तार के साथ बाएं या दाएं तरफ से फिसलने की ट्रिक। वॉल राइड, बोर्ड को किसी दीवार पर लगातार घुमाने की ट्रिक। याद रहे, नए ट्रिक्स सीखते समय सुरक्षा उपकरण पहनना बहुत महत्वपूर्ण होता है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। स्केटिंग में महारत हासिल करने में समय लगता। स्केटिंग का आनंद लेने के लिए आप अपने स्वयं के लिए एक स्केटिंग संगठन या समूह में शामिल हो सकते हैं। ऐसा करके आप अन्य स्केटिंग प्रेमियों के साथ मिलकर सोशलाइज कर सकते हैं और उनसे नई ट्रिक्स सीख सकते हैं। आप अपने स्थानीय स्केटिंग समुदाय की वेबसाइट या सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्केटिंग समूहों की खोज कर सकते हैं और उनमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा स्केटिंग के साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना भी आपको अधिक आनंददायक और संवादात्मक अनुभव प्रदान करेगा। स्केटिंग के अधिक आनंद के लिए आप कुछ अलग अलग तरीकों से अपनी स्केटिंग सतह को अनुकूलित कर सकते हैं। यहाँ कुछ विचार हैं। म्यूजिक या पॉडकास्ट, स्केटिंग के दौरान अपने पसंदीदा संगीत या पॉडकास्ट को सुनना आपके अनुभव को और भी आनंददायक बना सकता है। ट्रिक्स और गेम्स, स्केटिंग के दौरान नए ट्रिक्स और खेलों का प्रयोग करना आपको मजेदार और उत्साहित कर सकता है। फ्रीस्टाइल स्केटिंग, स्केटिंग को अपनी रुचि के अनुसार कस्टमाइज करके फ्रीस्टाइल स्केटिंग करना एक और रोमांचक विकल्प हो सकता है। ग्रुप स्केटिंग, दोस्तों या परिवार के साथ स्केटिंग करना और संवादात्मक अनुभवों को साझा करना भी मजेदार होता है। स्पेशल इवेंट्स या क्लासेस, स्केटिंग के साथ जुड़े हुए स्पेशल इवेंट्स या क्लासेस में भाग लेना आपको नए लोगों से मिलने और नए कौशल सीखने का मौका देगा। ये सभी आवश्यकता और पसंद के आधार पर स्केटिंग अनुभव को अधिक आनंददायक बना सकते। अगर आप अपने स्केटिंग अनुभव को और अधिक विशेष बनाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित तरीकों का अनुसरण कर सकते हैं। अपने ट्रिक्स फिल्माएं, अपनी स्केटिंग सेशन को वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करें और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करें। स्टाइलिश स्केटिंग एसेसरीज, अपने स्केटिंग आउटफिट को स्टाइलिश और विशेष बनाने के लिए कूल स्केटिंग एसेसरीज का चयन करें। स्केटिंग इवेंट्स और वर्कशॉप, स्केटिंग इवेंट्स और वर्कशॉप में भाग लें और अपनी नई कौशलों को अभियांत्रित करें। स्केटिंग वीडियो गेम्स, स्केटिंग वीडियो गेम्स खेलकर अपने स्केटिंग कौशलों को मेहनत करें और मजा लें।
स्केटिंग समुदाय ऑनलाइन स्केटिंग समुदायों में शामिल हों और अपने अनुभवों को अन्य स्केटिंग प्रेमियों के साथ साझा करें। ये सभी तरीके आपको अपने स्केटिंग अनुभव को और भी अद्वितीय और मनोरंजनीय बना सकते हैं। स्केटिंग को किसी भी मौसम में किया जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक पसंदीदा मौसम गर्मियों और सर्दियों होता है। गर्मियों में स्केटिंग करना आसान होता है क्योंकि आपको ठंडे मौसम की चिंगारी का सामना नहीं करना पड़ता है और आप स्वतंत्रता से खुले में स्केटिंग का आनंद ले सकते हैं। सर्दियों में बारिश या बर्फ के कारण जमी जमाई न हो, इसलिए आप स्केटिंग का आनंद ले सकते हैं। चाहे जैसा भी मौसम हो, स्केटिंग का आनंद लेने का मजा हर मौसम में है। यदि आप स्केटिंग का आनंद लेने के लिए सही मौसम की खोज कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव हैं। गर्मियों, समर। गर्मियों में स्केटिंग करने से आपको आसमान का नीला आकार और सुबह की ठंडी हवा का आनंद मिलता है। इससे आप अपने स्केटिंग सत्र को और भी आनंदमय बना सकते हैं। सर्दियों, विंटर। सर्दियों में बर्फ पर स्केटिंग करना एक अनोखा और मजेदार अनुभव होता है। बर्फ के साथ स्केटिंग करने से आपको नई स्थितियों में अनुभव करने का मौका मिलता है। बरसात, रेनी सीजन। बरसात के मौसम में स्केटिंग करना भी मजेदार हो सकता है, लेकिन सुनिश्चित रहें कि स्केटिंग स्पॉट और आपका सुरक्षा उपकरण उचित हो। शरद, R2, ऑटम। शरद ऋतु में आपको शांत और मनमोहक मौसम का आनंद लेने का मौका मिलता है। आप आकाश की खूबसूरती और गिरने वाले पत्तों का आनंद ले सकते हैं। स्केटिंग के लिए मौसम चयन करते समय सुरक्षा का ध्यान रखें और समुचित संरक्षण उपकरण पहनें। यह सुनिश्चित करें कि आप स्थानीय नियमों और अनुसार स्केटिंग कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने स्थानीय स्केटिंग समुदाय से जुड़ सकते हैं। वहां आपको स्थानीय स्केटिंग स्पॉट्स, स्केटिंग क्लब्स और स्केटिंग इवेंट्स के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्केटिंग समुदायों, फोरम और सोशल मीडिया ग्रुप्स से भी जुड़ सकते हैं, जो स्केटिंग प्रेमियों के बीच संचार को बढ़ावा देते हैं। इस तरह के साथी स्केटर्स आपको नए स्केटिंग स्पॉट्स के बारे में जानकारी और स्थानीय स्केटिंग समारोहों के बारे में संदेश दे सकते हैं। यह आपको अपने स्केटिंग अनुभव को और भी सुखद बनाने में मदद कर सकता है। आप अपने स्केटिंग सत्र को और भी मजेदार और उत्तेजना भरा बनाने के लिए निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। नए ट्रिक्स सीखें। नए स्केटिंग ट्रिक्स सीखने का प्रयास करें और अपने कौशल में नई चुनौतियों को स्वीकार करें। स्केटिंग के साथ ध्यान व योगा। स्केटिंग के साथ ध्यान और योगा का अभ्यास करने से आप अपने मानसिक स्थिति को स्थिर और प्रशांत बना सकते हैं। स्केटिंग इवेंट्स में भाग लें। स्थानीय या राष्ट्रीय स्केटिंग इवेंट्स में भाग लेकर नए लोगों से मिलें और अपने कौशल को प्रदर्शित करें। स्केटिंग क्लब्स ज्वाइन करें। स्केटिंग क्लब्स ज्वाइन करें और अपने स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ें, जहां आप स्केटिंग के साथ अपने अन्य हितों के लिए भी काम कर सकते हैं।